अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। वो कहता है कि सम ऑफ आपके सामने स्टेटमेंट है, देखें लिखा हुआ है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72। बाप और बेटे की जो उम्र है ना, उनको जब मिलाया तो आंसर है 72 ईयर्स। ठीक है, यहाँ में उसने ये नहीं बताया कि बाप कितनी है और ये नहीं बताया ना बेटे कितनी है, सिर्फ उसने ये कहा है कि देखें जी आपके पास जो है ना अपना एज है दोनों की, जब तुम प्लस करते तो आंसर था 72। ठीक हो गया। फिर वो कहता है 6 ईयर अगो, 6 साल पहले ठीक है ना, 6 ईयर अगो द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। ठीक है ना। फिर अगली बात क्या लिखता है, व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो। 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। चलें जी, ये तो पहेली होगी हमारे पास। चलें जी सॉल्व करते हैं। आए तो यहाँ पे भी हम ना कोई फ़र्ज़ फुर्जी करते हैं। आओ, फ़र्ज़ करने से काम होगा ना। लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, मैं कहता हूँ एज ऑफ सन, और मैं लगा देता हूँ एक्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ एज ऑफ फादर इतनी है वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कुछ भी लिख लें आप। मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या थी कि जब बाप और बेटे की उम्र मिलाई, ये देखिए बेटे की उम्र एक्स थी, इनको जमा किया बाप की उम्र में, तो आंसर आया 72। इसको मैं कह लेता हूँ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में साथ उसने एक बात का और जिक्र किया, कहता है कि बिफोर 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द बोथ एजेस वर। ठीक है जी, अब ये देखिए मेरा बेटा, अब देखते हैं नेक्स्ट जो उसने क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, लिखा ना 6 ईयर अगो, उसे आगे लिखना है आपने बिफोर। ठीक है, आप लिखेंगे बिफोर, ठीक है, 6 ईयर अगो द एजेस ऑफ बोथ वर, ये आएगा यस वर। 6 साल पहले दोनों की उम्र कहता बराबर, लेकिन बाप की उम्र दो क्या थी, 2 गुना। ठीक है ना, ये देखें 2 टाइम एज ऑफ सन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि बेटे की उम्र हमने एक्स पुट की है। अब 6 साल पहले कितनी होगी, देखें जी, अब वाली उम्र है एक्स, 6 साल पहले कितनी होगी, अब वाली में से 6 साल क्या कर दें आप, माइनस कर दें। ठीक हो गया मेरा बेटा। और इसी तरीके से बाप की उम्र में से भी 6 साल माइनस करें, वाई -6 करें। ठीक है, तो अब उसने कहा था 2 टाइम्स, ठीक है ना, यानी कि 2 गुना इसकी, तो यहाँ पे आप लिख दें साथ 2 लिख दें। आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब हम इसको 2 को से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x - 12 इज इक्वल टू वाई -6। 2x - y -6, और इधर आके ये प्लस का 12 हो गया, तो 2x - y इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक हो गया। इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहले, x + y इज इक्वल टू 72, और इक्वेशन 2 हमारे पास हेड में थी 2x - y इज इक्वल टू 6। ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस का साइन, ये बेटा प्लस का माइनस का कट गया, 1x ये 2x ये, तो कितने x हो गए, 3x, 78 आ गया आपके पास। तो x इधर रहा 78 डिवाइडेड बाय 3, इन दोनों को डिवाइड करें तो मेरे ख्याल से 3 1 3 6 6 आ गया, ये आपके पास 26 ही बन जाएगा। हाँ जी, तो x आ गया 26। अब जब आपने x निकाल लिया तो y भी निकाल लेना, यानी कि सन की एज ऑफ सन आपने क्या निकाल ली, आपने कहीं जी एज ऑफ सन होगी, एज ऑफ सन SUN वाला नहीं, SON वाला, वो है 26 ईयर। अब बाप की उम्र निकालनी है तो भाई इस चीज़ से निकाल लें। आप लिखें टेकिंग इक्वेशन, बल्कि मैं सफ़ा क्यों बचा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसको दी बच्चों। अब ये मैं लिखता हूँ, अच्छा, टेकिंग इक्वेशन 1
वो 1 उठा के यहाँ पे लिखता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। 2 भी लिख लो, मैं 1 ज़रा सादा सादा सी है ना, उसको आसान से हल कर लो। यहाँ पे पुट करो x इज़ इक्वल टू 26। ठीक है बच्चों, x कितनी निकाली थी आपने? 26 निकाली थी। इसको पुट किया, पुट इन इक्वेशन 1। ये 26 प्लस वाई इज इक्वल टू 72। वाई इधर रहा 72, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। y इज़ इक्वल टू, तो ये मेरे पास आ जाएगा कहने जी माइनस कितना आ गया, 72 में से 26 निकालें तो कितना आ गया बच्चों? चल जा भाई, 72 माइनस 26 तो 46 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे की उम्र है आपके पास 26 साल और बाप की उम्र कितनी हुई आपके पास, कितनी हुई बच्चों? 46 ईयर ओल्ड। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में था व्हाट वाज सन एज 6 ईयर अगो। यहाँ पे तो हमने सिर्फ दोनों की क्या निकाली है, एज निकाली है, सन की एज निकाली है और फादर की एज निकाली है। अब उसने क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था व्हाट वाज सन एज 6 ईयर अगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये वाली, लिखेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे कोड करवाएंगे आप, जो आपने निकाला था ना 72 वाला आंसर। देखें, लेटेस्ट जो उसकी उम्र थी वो थी आपके पास 26 साल, अभी जो प्रेजेंट एज है, अभी हमने निकाली ना x तो 26 आ गया, क्योंकि x हमने ली थी एज के, प्रेजेंट जो एज है वो x टाइम x है, सन की, बेटे की उम्र इस टाइम 26 साल है। तो 6 साल पहले कितनी होगी? 26 में से 6 को माइनस कर दें आप। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको ऐसे कर लेंगे एज, तो ये आंसर आपने निकाला था x का 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20। तो ये आपके पास एज आ जाएगी, तो आप लिखेंगे एज ऑफ सन, ठीक है, 20 ईयर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में ना आपसे दो ही चीज़ें पूछी हुई हैं, एक चीज़ पूछी, वो ये थी कि अगर अब बच्चे की उम्र इतने साल है, एक्स जो हमने निकाली 26, तो बताएं 6 साल पहले उम्र कितनी होगी। आपने सबसे पहले उसकी प्रेजेंट एज निकाली, उसके बाद आपने क्या किया, उसकी 6 साल पहले वाली आप उसमें 6 माइनस कर दें 6 को, तो आपके पास उसके पास उसकी क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी। ये जो पार्ट किया ना, ये वाला मैंने दोनों पार्ट किए, ये उसने पूछे नहीं थे, ये मैंने एक्स्ट्रा कर दी। अगर आप चाहें तो इसको पेपर में कर लें इस हिस्से को, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इतना इशू नहीं है, आप नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखें, आप ये सारा पार्ट करें, उसके बाद इसको ऐड कर दें। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको आपने हेडिंग देनी यूं वाली, बिफोर 6 ईयर अगो। ठीक है ना, हेडिंग दे के नीचे ये सॉल्व कर देना है। आप चाहते हैं, आप फादर की एज नहीं निकालना चाहते तो ना निकालें। ठीक है ना, मैं ये भी लिखता हूँ 46। ओके बच्चों, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हो रहा है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1500 RS। ठीक है ना, पाकिस्तानी 1500 रुपये में उसने एक टॉय ख़रीदा है, फिर उसने 1520 रुपये में बेच भी दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट इन प्रॉफिट क्या है, परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसको स्टार्ट करते हैं। गिवन है जी आपके पास, क्या गिवन के बाद, गिवन आप लिखें सी, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितने का लिया, कॉस्ट प्राइस जितने में उसने परचेज किया वो 1500 रुपये में उसने लिया है। ठीक है बच्चों, यूनिट लाजमी लिखना साथ। सेल कितने का बेचा, सेल प्राइस एस पी से रिप्रेजेंट करते 1500, 20 रुपये का बेचा उसने। प्रॉफिट लिखें जी इसका कितना हुआ है, प्रॉफिट आपके पास जब निकालना है ना, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये 7वीं 8वीं वाले फार्मूले हैं। 1520 माइनस 1500 और ये 20 रुपीज़ का प्रॉफिट लेगी वो, ये प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, लेकिन उसने कहा प्रॉफिट निकालें ज़रूर, लेकिन निकालें परसेंटेज में। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का फार्मूला लिखते हैं, वो है परसेंटेज। ये परसेंटेज आप यूँ भी लिख सकते हैं, मैं यूँ भी लिख लेता हूँ, परसेंटेज प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, साथ में परसेंटेज की 2 आंखें। प्रॉफिट कितना निकाला है आपने, 20, वो पुट करें। कॉस्ट प्राइस कितनी है जी आपके पास, 1500, वो लिखें, डिवाइड कर दें 100 के साथ। आप इस सारे को कैलकुलेटर में लिखें, ऐसे उठाएं कैलकुलेटर अपना, इतनी लंबी 20
डिवाइडेड बाय 1500 जी मल्टीप्लाई 100, तो डेसिमल में 1.3% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है बच्चों, ये उसका क्या निकल आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट आप यूँ मालूम कर लेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे आसानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने क्वेश्चन चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है द एनुअल इनकम। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको लिखा हुआ द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर 9 कितने बने जी, 9,60,000 रुपया। ठीक है, 9,16,000। वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट, उसको गवर्नमेंट कहती थी 1,30,000 रुपये हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, यानी कि टैक्स में नहीं डालेंगे, यानी कि अब उसकी इनकम कम शो होगी क्योंकि उसने गवर्नमेंट ने 1,30,000 रुपये उसको वेव कर दिया। हाउ मच वुड ही हैव टू पे द रेट 0.7, बाकी अमाउंट पे वो शरह टैक्स अगर 0.75% हो तो कितना टैक्स पे करेगा। ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में गिवन क्या है जी आपके पास, सबसे पहले गिवन लिखे हैं बच्चों, देख के सबसे पहले आप लिखा एनुअल इनकम, ऊपर पहली दफ़ा एनुअल इनकम नज़र आ रहा है, लिखा एनुअल इनकम ऑफ द ईयर। आप यहाँ पे हेडिंग देंगे एनुअल, सालाना इनकम कितनी है जी बच्चों इसकी, 9,60,000 रुपये। ठीक हो गया। अच्छा एग्जेम्प्टेड अमाउंट उसने खुद ही कहा ना कि गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट किया, यानी कि माफ़ी दे दी। वाह जी वाह। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है, 1,30,000 रुपये की माफ़ी तलाफ़ी होगी। अच्छा जी, ही वुड पे। अच्छा फिर उसने, अच्छा टोटल इनकम इतनी है, इतनी उस पर माफ़ी हुई, तो कितने पैसे बच गए उसके जिस पे टैक्स लगेगा। देखिए इनकम उसकी कम नहीं हुई है, इनकम उसकी इतनी है एनुअल, लेकिन इतना गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हारे पास इतनी इनकम शो हो रही ना, उसमें ये भी माइनस कर दो, पीछे क्या बचा जिस पे हम टैक्स लगाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग देंगे टैक्सेबल। टैक्सेबल इनकम निकालें सबसे पहले। टैक्सेबल इनकम क्या है आपके पास, वो है आपके पास वो अमाउंट, टोटल इनकम कितनी थी, 9,60,000 रुपये, और टैक्स कितने पे लगा, टैक्स लगा जनाब 1,30,000 रुपये, माफ़ी मिलेगी ना, इतनी आपकी इनकम थी, इतनी इसको एग्जम्पशन मिली, तो पीछे कितने पैसे बच गए इसको, दूसरे बनना है वो बना 8,30,000 रुपया, इस पे गवर्नमेंट इससे टैक्स लेगी। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसके आगे लिखा हुआ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, ठीक है, मैं फिर लिख देता हूँ टैक्सेबल इनकम। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो रेट ऑफ टैक्स है ना, ये भी गिवन है, मैं इसलिए रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट जो इस पर टैक्स लगाएगी वो है, इनकम टैक्स का रेट है 0.075%। अब कितनी टैक्स होगी लिखेंगे टैक्स अमाउंट। अच्छा जी, आपकी कितनी वैल्यू थी, 8,30,000 रुपया, 0.075%। ठीक है बच्चों, ये आपने टैक्स का लगा देना फार्मूला। अब बच्चों परसेंटेज है ना, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए क्या करते होते हैं, बताएं। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये परसेंटेज का साइन ख़त्म आ रहा है नज़र, इसको ख़त्म करने के लिए मैंने 100 लगा दिया। अगला काम करके कैलकुलेटर क्या भाई पकड़ें, देखा लिखें 8 1 2 3 मल्टीप्लाई 0.075 डिवाइडेड बाय 100। जी बच्चों, तो जो आपके पास ये क्या किया है मैंने, 0.075%। ठीक है जी बच्चों, एक सेकेंड जी, आप रकम सारी कैलकुलेटर पे लिखी, मैंने ना गलत एक ज़ीरो कम डाला हुआ था, सारी रकम लिखी, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे 6,225। तो जो आप पे टैक्स लगेगा ना, टैक्स लगेगा, टैक्स अमाउंट जो होगी ना वो कितनी होगी, इतने पैसों में टैक्स होगा आपका। अगर कोई बंदा एनुअली इतनी इनकम कमा रहा था, इतना गवर्नमेंट ने माफ़ी दी, इतने पैसे बन गए, आपने इसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लीजिए कि करें, ताकि ना कोई गलती हो तो मुझे बता दें आप। ठीक है बच्चों, मेथड आपका यही देगा, मेथड आपने चेंज नहीं करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जी स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑफ राइस। कीमत बता दी हुई, इतने पैसे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना। ये टोटल जो वैल्यू बताई है फॉर 1 ईयर, टाइम बता दी 1 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसने बता दी है 14% कंपाउंड एनुअली, ठीक है जी। अब गिवन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखने पहले, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपके पास नज़र आ रहा है 9 है। स्टेटमेंट में उसने प्रिंसिपल अमाउंट लिखी हुई है ना, टोटल जो आपके पास उसको हम लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, PRINCIPA, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है बच्चों, 3,75,000 रुपये, 75,000। ये साथ आपको नज़र आ रहा है ऊपर लिखा हुआ है 1 ईयर, साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है 1 ईयर, तो 1 ईयर में आप लिखेंगे जो टाइम है आपके पास वो है 1 साल का, 1 ईयर, ठीक हो गया। रेट कितना है जी, शरह उसकी बता दी है, रेट है 14%। मालूम क्या करना है, टू फाइंड, ओह ये ज़्यादा मोटा है जी, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप। आपने ये मालूम करना है बच्चों। तो इसका फार्मूला आप लिखेंगे, मैं कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू, जी बच्चों, प्रिंसिपल PRINCI अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट शरह, जिस और डिवाइडेड बाय द 100। नहीं बच्चों, वैल्यू पुट करें इसके अंदर, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है बच्चों, 3,75,000, मल्टीप्लाई टाइम कितने साल का जी, 1 साल का, रेट कितना है जी 14%, डिवाइडेड बाय द 100। ओके, ये 2 ज़ीरो यहाँ से कट करते हैं, करने के बाद आपके पास कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर के ऊपर। तो मैं पहले की दफ़ा ऐसे ही लिख दूँ, अब 1 ज़ीरो रह गया, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 14, 1 ज़ीरो है, इसको आप कैलकुलेटर पे लिखें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 52,500 RS। तो जो आपका कंपाउंड मार्कअप होगा वो आपके पास इतना होगा। तो इतने पैसे उसने पे कर दिए हैं। तो लो बच्चों, आज इसी के साथ मशक हमारी अब ख़त्म हो गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए में इजाफ़ा फरमाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।